है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। गरीबी को कागज पर उतार कर अमीर बन जाते हैं लोग। यह कैसा देश है जहां दर्द नहीं, दर्द की तस्वीर खरीद लेते हैं लोग। किसी शायर की ये पंक्तियां आज पूरी तरह सरकारी तंत्र पर फिट बैठती है। जब पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, चूंकि भारत की जनसंख्या अत्यधिक है और जनसंख्या के मुकाबले में संसाधन कहीं नजर नहीं आता। कैसे कट रहा है, बहुत दिक्कत से दिन कट रहा है सर। अभी देखिए लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग का बाल बच्चा सब भूखे मर रहा है, काम होबे नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, भूखले न मरेंगे। हाँ हो गया जो देखिए यारो, यहाँ बीमारी से बाद में मरेंगे, इससे पहले हम लोग भूखे मर जाएंगे। इस महामारी के खिलाफ युद्ध में जहां शहरों के लोग अपने घरों में खुद को कैद कर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण भी कहीं से खुद को पीछे नहीं रख रहे हैं। लेकिन बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन और भूख के बीच एक सामंजस्य बनाना खुद ही दुष्कर लग रहा है। भूख जहां एक ओर बचपन को समय से पूर्व बड़ा बना रही है, वहीं कुछ रोज कमाकर खाने वालों की आंखों में तो जैसे एक बेचैनी देखी जा रही है। ऐसी बेचैनी कि जैसे इंसानियत मजबूर हो दो वक्त की रोटी जुटाने। कुछ का व्यवस्था नहीं है, भूखे मर रहा है बाल बच्चा, क्या खाएंगे। सरकार हम लोग का क्या कर रहा है, कुछ तो नहीं ना कर रहा है। अगर लॉकडाउन लगाया तो बाल बच्चा को खिलाते ना, देते ना, कुछ तो भेजते ना, कुछ नहीं भेज रहा है। बोला यह पैसा 1000 जाएंगे खाता पर, यह जाएंगे, कुछ नहीं आया। कल चेक करा के आया, नहीं आया। मर रहा है सब घर में, सब अपना अपनी के सब मर रहा है भूखे। बीमारी से क्या मरेगा, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। आप ही बोलिए, सरकारों है तो या हम लोग सरकार का आदमी है तो चल भाई लॉकडाउन लगा लाया, हम लोग कोरोना से लड़ लेंगे। लेकिन भोजन तो नहीं ना मिल रहे हैं। भोजन मिलेगा तब तो हम लोग घर में तो है ही है, घर में तो पूरा घर में है। लॉकडाउन के हम लोग उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो घर ही में है, लेकिन भूखे तो मर रहे हैं। बाल बच्चा तो हमारा भूखे मर रहे हैं। हालांकि सरकारी दावों में कोई कमी नहीं है। घोषणाएं केंद्र और राज्य दोनों सरकारें खूब कर रही हैं, लेकिन काश इन घोषणाओं से भूख को हराया जा सकता। कुछ व्यक्ति और संगठन इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं, बस यही दिखाने, आप तक पहुंचाने हमारी टीम कुछ जगहों और देश के जिम्मेदार लोगों तक पहुंची। और जो नजारा दिखा वो आप खुद देखेंगे, कैसे भूख के आगे बेदम होता मौत का खौफ सोशल डिस्टेंसिंग को धाता बता रहा, तो कहीं भूख की जंग में इंसान खुद का साथ छोड़ने पर भी आतुर नजर आ रहा। पैसा प्राप्त करके के लिए विभिन्न स्थलों पर एक दूसरे से ऐसे संपर्क कर रहे जैसे कुछ बात ही ना हो। लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे, पैसा बहुत कुछ भले हो, सब कुछ नहीं। सरकारी योजना में जहां एक तरफ मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा करने के बाद से ही प्रखंड आपूर्ति अधिकारी तथा जन विक्रेताओं को तो मानो सरकार ने ऐसा अस्त्र दिया है जिससे गरीबों के मीठे खून को जी भर कर पिया जा सके। सवाल बहुत है, मगर ये तस्वीरें जराती हैं कि ये तो अभी युद्ध का दौर है। युद्ध के बाद का कुरुक्षेत्र आखिर कैसा होगा। कोरोना महामारी को हम शायद हरा भी देंगे, लेकिन ये व्यवस्था महामारी से पार पाना इतना आसान नहीं। कैसे घर पानी आपका चल रहा है? कैसे चलेगा, कुछ काट खोट के दूसरा में से रखे तो वो खा रहे हैं। अब तो घर में कुछ वो नहीं है जो खाएगा। राशन पानी मिला है? नहीं मिला है सरकार की तरफ से, नहीं कुछ नहीं मिला है। राशन कार्ड है जी, राशन कार्ड पे नहीं मिला है सामान। नहीं मिला है। क्या समस्या क्या हो रहा है? समस्या है जब लॉकडाउन है तब लोग कमाए उमाए जाइए न, आ खाए पर आफत सबके पड़ल है। आ न कोटा मिले, कहल सरकार जे बोलू मंगनी कोटा मिलते, गैस मिलते या कुछो न मिलते। सब लोग पैरा तक आई अत बिहान अत, ये बात है। फ्री वाला नान मिला कि ना एको कन में ना डील राशन कार्ड वाला कुछ ना, कुछ न मिलल। राशन फ्री वाला आया है।
हमको सबके पास में नहीं है अति राशन कार्ड, तो हम लोग कहाँ से भूखे मर रहे हैं। तो वो सरकार का कुछ करना चाहिए इस पर, तो कुछ कोई करिए ना रहा है। वैसे कितने इस गांव में कितने परिवार होंगे जिसके पास राशन कार्ड नहीं? बहुत सारा है, कैसे? कम से कम लगभग वो 200-300 होगा खाली इस जगह। तो उसको न है राशन कार्ड तो क्या खाएगा? लॉकबंदी है, गांव में कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ अपील रहेगी सरकार से? यही अपील है से कुछ जल्द से जल्द कुछ करवाए। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश सानी बुच्चा है। स्थिति ये है कि 25% आदमी का बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ। बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ, इसके कारण उसको राशन नहीं मिलता है। वो भूखमरी के कगार पर पहुंच गया हुआ है, क्योंकि रोज कमाता था, रोज खाता था, उसको कोई उपाय दूसर है नहीं। हम लोग लगातार जदयू के सिपाही होने के नाते प्रखंड से लेकर जिला तक पदाधिकारी से संपर्क करते रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन का जो स्थिति है, इसमें कम से कम जो जिसका बीपीएल में नाम नहीं है उसके लिए अलग से व्यवस्था करवाया जाए, लेकिन रिस्पांस नहीं लिया गया है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कम से कम इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और तत्काल जो परिवार को बीपीएल में नाम नहीं है उसको प्रखंड स्तर पर सूची पूरे पंचायत सचिव से मंगवाकर और तत्काल इन लोगों को राशन वितरण और 1000 रुपया जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ऐलान किए हैं उनको व्यवस्था करवाया जाए। 1000 की आबादी है करणपुर दक्षिणी पंचायत में, और यहाँ अधिकांश लोग का राशन कार्ड नहीं है। अब भूखमरी के कंगार पर सारे आदमी माने मर रहा है, और मुखिया करने जाता है, मुखिया एगो राशन दिवाने से सारे समाज वंचित है। भूखमरी के कंगार पर पहुँचा हुआ है। एगो छिड़काव भी हमारे पंचायत में नहीं हुआ है मुखिया द्वारा। पंचम का पैसा आया हुआ है, वो भी पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा है। गरीब है, इसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो कैसे जीवन बसर कर रहे हैं? जो गरीब है वो आदमी भूखमरी का कंगार पर पड़े हुआ है, मरने का कंगार पर पड़े हुआ है। सरकार द्वारा कोई तरह का व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग वीडियो से बात करते हैं तो कहता है से फ्री वाला अनाज आ रहा है, डीलर करने से जाके लाइए। फ्री वाला अनाज मिला है? फ्री वाला अनाज एक भी कनमा नहीं मिला है। सरकार से अपील है जो कम से कम इस माने भूखमरी के जो अथी चल रहा है उसका सरकार ध्यान दे। क्या समस्या क्या हो रहा है? सुबह से लोगों को जितना जोर से चिल्ला करके बोलने के बावजूद भी लाइन में नहीं लग रहा है। तो पूरा पसीना से तरबतर हम लोग भी हो जाते हैं। लोग सोशल मेंटेन जो डिस्टेंस का है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्या आप सीएसपी कर्मचारी हैं? लॉकडाउन में बीमारी से बचना उसके बावजूद भी आप पूछ लीजिए इन लोगों से, हम लोग कितना चिल्ला करके इन लोग को बोल रहे हैं, समझने का तैयार नहीं है। क्या कर सकते हैं? शिकायत पुलिस से कीजिए। वो भी आती है, लेकिन जब आती है तो समझा करके भी चले जाते, उस समय ये लोग ठीक हो जाते हैं। तो हमारा बात कोई नहीं मानता।